बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज की आवाज़। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं महर हसनैन शफीक साहब। नाजरीन, सबसे पहले तो मजम्मत करूँगा सहाफ़ी अब्दुल्ला निज़ामी के बेईमाना कत्ल की और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि उनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। ये सहाफ़ती इक़दार पर एक हमला है जिसको सहाफ़ी बरादरी जो है वो शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है। तो मेरे साथ हुसनैन साहब मौजूद हैं। जी हुसनैन साहब, बताइएगा अब्दुल्ला निज़ामी की सहाफ़ती खिदमात के हवाले से। जी, अब्दुल्ला निज़ामी एक अज़ीम कलमकार, कालम नवीस और शोबे सहाफ़त में जद्दोजहद करते हुए ज़िला भर में उनकी सहाफ़ती जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन हैं। बिलाशुबा उनकी वफ़ात से पैदा होने वाला खला जो है वो सहाफ़ती हलकों में शायद मुद्दतों पुर ना हो सके। वो अज़ीम कालम नवीस होने के साथ साथ कस्बा कोट सुल्तान जैसे पसमानदा इलाका की मज़लूम आवाम की एक मज़बूत आवाज़ थे, जिनकी वफ़ात की ख़बर ने ज़िला भर की सहाफ़ती बरादरी को रंजीदा कर दिया। कोट सुल्तान से फ़तेहपुर 75 किलोमीटर तकरीबन फ़ासले पर जो मौजूद स्टेशन है, वहाँ की सहाफ़ती बरादरी के जो अल्फाज थे, उनकी मौत की खबर सुनने के बाद जो उनके अल्फाज अदायगी थी अब्दुल्ला निज़ामी की वफ़ात पर, वो काबिल रश्क अल्फाज थे। वो फ़तेहपुर की सहाफ़ती बरादरी जो है वो अब्दुल्ला निज़ामी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करती है। बिलाशुबा उन्होंने एक पसमानदा स्टेशन कोट सुल्तान से सहाफ़ती खिदमात का आगाज़ किया और ज़िला भर में अपनी खिदमात थी, उनकी अपनी सलाहियतों का उन्होंने भरपूर अंदाज में लोहा मनवाया। फ़तेहपुर के तमाम सहाफ़ती बरादरी ने उनकी वफ़ात पर गहरे दुख और गम का इज़हार किया। फ़तेहपुर के सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अल्ताफ़ शाह साहब, मलिक इकबाल जग साहब, माहिर इलियास साहब, सैयद फैज़ शाह साहब, मलिक मसूद अलई साहब, बिलाशुबा इन तमाम सहाफ़ती बरादरी जिनमें चौधरी शफीक साहब भी शामिल थे, खालिद खरल साहब शामिल थे, इमरान मिनहास ने उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इंतज़ामी अफसरान से ये मुतालबा किया है कि पस पर्दा जो महरक़ात हैं, मास्टर माइंड है जो उसका वो जो मंसूबा है उसको मंजर आम पर लाया जाए। पुलिस जो है वो मुलज़म के इकबाली जुर्म तक इक्तफ़ा ना करे, क्योंकि इसके पीछे पस पर्दा महरक़ात हैं जो वाज़े होना बहुत ज़रूरी हैं। उनके मुलज़म को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उनके साथ साथ मैं वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि सहाफ़ी अब्दुल्ला निज़ामी के जो वर्सा हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी तालीमी खिदमात, तालीमी अखराजात और उनके जो मामलात हैं उनका मुमकिन हद तक हुकूमत तावन करे। जी बिल्कुल, उनके साथ, उनके वर्सा के साथ हुकूमत को चाहिए कि वो कोऑपरेट करे। बिलाशुबा उनकी सहाफ़ती खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एक बेहतरीन लिखारी, कालम नगार और एक बेहतरीन मुकर्रर थे। और मैं भी यही चाहूँगा कि इस जो कत्ल है इसकी मेरिट पर तफ्तीश की जाए और इनके कातलों को सज़ा दी जाए। मोइन भाई देखें, मैं यहाँ पर जहाँ सहाफ़ती बरादरी मोस्ट सीनियर सहाफ़ी गमज़दा हुए हैं, वहीं पर यूट्यूबर सहाफ़ियों ने जो उनकी मौत की ख़बर पर अल्फाज अदा किए हैं वो इंतहाई काबिल अफसोस हैं। मुझे दुख हुआ, मैंने फिर उनके अल्फाज पर अपने सीनियर दोस्तों से कॉन्टेक्ट किया, क्या ये मुनासिब अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे मेरे सीनियर्स ने यही कहा कि ये नामुनासिब अल्फाज हैं, कोशिश करें कि दोस्तों को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोका जा सके, उनको आगाह किया जाए ताकि उनकी जो सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद है उन पर दाग ना छोड़ें।
जी, बिलाशुबा वो एक बेहतरीन सहाफ़ी थे, उनकी सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा सर, फ़तेहपुर में पीने के पानी की सहूलियात के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से आया कि लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जा रहा है या नहीं, उनको बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं। जी बिल्कुल, पीने का साफ़ पानी जो है वो बुनियादी मसाइल में शामिल है, लेकिन फ़तेहपुर म्यूनसिपल कमेटी का जो एरिया है वहाँ शहरी और ताजर बरादरी जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम है। ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो इंतहाई ज़हर आलूद हो चुका है। शहरियों और ताजरों को पीने के साफ़ पानी के लिए फ़तेहपुर से 2 किलोमीटर फासला तय करके दासू माइनर से पानी लेकर आना पड़ता है, जबकि फ़तेहपुर में वार्ड नंबर 1 में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो फलाही तंजीम की तरफ से नस्ब किया गया था, जो अब म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे निगरानी है। म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे निगरानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुझे वार्ड नंबर 1 और फ़तेहपुर के शहरी जो हैं वो उनका भी यही कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में जो फ़िल्टर है वो तब्दील नहीं किया गया, टूटियाँ टूट चुकी हैं और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। जबकि 2003 में सरदार शहाबुद्दीन खान सियर जब ज़िले नाज़म थे, उन्होंने अपने ज़िले निज़ामत के दौर में तहसील नाज़म पीर फ़याज़ शाह साहब ने फ़तेहपुर में वाटर रिफेक्शन प्लांट का मंसूबा दिया, जो कि इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जी है, वहाँ टूटियाँ जो हैं वो टूट फूट चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि फ़तेहपुर की जो शहरी आबादी है वो पीने के पानी जो वो दासू माइनर से लेकर आ रही है। वाटर सप्लाई के लिए कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपना कारोबार बना रखा है। उधर फ़तेहपुर में वाटर सप्लाई करने वाले लोग तकरीबन 20,000 लीटर पानी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई हो रहा है। 20,000 लीटर पानी सप्लाई में म्यूनसिपल कमेटी, मेरी ये राय है कि म्यूनसिपल कमेटी को वाटर सप्लाई का निज़ाम जो है वो बेहतर करना चाहिए और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का शहरी और ताजर तबका जो है वो म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया और नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ डॉक्टर मुकरम सुल्तान साहब से मुतालबा करते हैं कि हमें पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया किया जाए। जी बिल्कुल नाजरीन, फलाही तंजीम की जानिब से अवाम को मनसूबा तो फ्राहम कर दिया गया, लेकिन इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जही के बायस जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो खस्ता हाली का शिकार है और अवाम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रही। तो वहाँ की अवाम ने ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ से यही मुतालबा किया है कि इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर इसकी मेंटेनेंस की जाए और इसकी प्रॉपर जो है वो बहाली की जाए ताकि आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा हसनैन भाई, ये बताइएगा कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिससे आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो अजीरन होती जा रही है, क्योंकि एक 500 दिहाड़ी कमाने वाला मज़दूर वो किस तरह इसमें गुजारा कर पाएगा। अगर आप देखें सब्जियों की सूरत हाल तो उनके रेट भी डेली बेसिस पे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जी, महंगाई की शरह में इजाफ़ा होने की वजह से गरीब आवाम का जो है वो जीना मुहाल हो चुका है। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात हैं। सफ़ेद पोश तबका जो है वो बुरी तरह पिस रहा है। बात मैं करूँगा यहाँ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़े की, तो फ़तेहपुर सब्ज़ी मंडी में जो सुबह बोली लगती है उसका और मार्केट में जो अशिया खुर्दोनोश जो हैं अशिया सप्लाई हो रही हैं, फ़रोख्त हो रही हैं, उनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर मार्केट कमेटी की तरफ से दी जाने वाली लिस्टें जो हैं वो और दुकानदारों रेडी बानू के जो रेट है उसमें भी बेहद तज़ाद है। उस तज़ाद पर मैंने जब रेडी बानू से बात की सब्ज़ी फ़रोशों से, तो उनका यही कहना था कि ये जो रेट लिस्टें हैं ये प्रिंटेड लिस्टें हैं और अर्सा कई माह से एक ही लिस्ट चली आ रही है, इसमें रद्दोबदल नहीं हो पा रहा,
जबकि म्यूनसिपल मार्केट कमेटी फतेहपुर का अमला जो है वो रेट लिस्टें तो फराहम कर रहा है, लेकिन सुबह मंडी की कीमतों का और अपनी जारीशुदा रेट लिस्ट का तजाद जो है वो दूर नहीं कर पा रहा। अच्छा हुसैन भाई, ये बताइएगा कि वहाँ पे जो बोली का निज़ाम है उसकी इंतज़ामिया की जानिब से प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है या नहीं? इंतज़ामिया की तरफ से मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से रेट लिस्ट में तजाद आ रहा है और मार्केट में जो सब्ज़ी और फलों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है वो गैर फ़ाल है। ताहम यहाँ अवाम का ये मुतालबा था नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ डॉक्टर मुकरम सुल्तान साहब से, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई। नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाने के बाद जो MM रोड वो इंतहाई कुशादा नज़र आ रहा था। ताहम कल जो है वो म्यूनसिपल कमेटी अमला ने रिमाइंडर दिया, दोबारा जो 2-4 रेडी बान MM रोड पर दोबारा आए, उन्होंने जुर्माने की वार्निंग दी है फिर, और उम्मीद है कि तजावज़ात तो रुक गई हैं, लेकिन अवाम का ये कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ जो है वो कीमतों की तरफ भी नज़र षानी करें ताकि जो खुद साख्ता अजाफ़ा है, खुद नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जो अशिया लोगों की अशिया ज़रूरिया हैं वो उनको जायज़ कीमतों पर मुयसर आ सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लिया में भी नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर लिया की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी ने मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं। अगर हम बात करें TDA चौक की, तो वहाँ पे भी जो नाजायज़ तजावज़ात थे उनको ख़त्म कर दिया गया। आप डिप्टी कमिश्नर लिया इम्तियाज़ अहमद खिची साहब के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? जी, डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ खिची साहब का ये इंतहाई अच्छा इक़दाम है। हम नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर आवाम भी जो है वो खराज तहसीन पेश करती है। जैसा कि डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ खिची साहब भी नए तैनात हुए हैं, इंतज़ामी अफसरान की जो सीट्स हैं वहाँ पर अहम ओहदों पर जो है रद्दोबदल हुआ। रद्दोबदल के बाद जो है वो ज़िला भर में जो है वो नाजायज़ तजावज़ात के साथ साथ नई तैनात होने वाली DPO शाजिया सरवर ने भी अहकामात जारी किए। हर थाने में अब मुनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो मुहिम चल रही है, क्रैकडाउन हो रहा है। जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए जो है वो पुलिस भी मुतहर्रक है। वहीं पर डिप्टी कमिश्नर के ही अहकामात के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाइयाँ अमल में लाई। असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयों को मद्देनज़र रखते हुए म्यूनसिपल कमेटीज़ अमला जो है वो उस पर अमल दरामद कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो अब इंतज़ामी अफसरान आए हैं, ये जो बिगड़ती हुई हालात थे, बिगड़ती सूरत हाल थी, उस पर कंट्रोल पाएंगे और लोगों को उनके जो हैं वो खातिर खा रिलीफ फराहम कर सकेंगे। जी बिल्कुल, बिलाशुबा ये डिप्टी कमिश्नर लिया का एक अहम कदम है। नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से अगर हम बात करें तो रेडी बान हजरात जो थे उन्होंने सड़कों पर अपने तजावज़ात कायम किए हुए थे, जिसकी वजह से आने वाले जो शहरी थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और इसकी वजह से कई बार हादसात भी रोनमा हुए हैं। लेकिन इनके साथ साथ रेडी बान हजरात का भी ख्याल रखा जाए। मेरी डिप्टी कमिश्नर लिया इम्तियाज़ अहमद खिची साहब से दरख्वास्त है कि उनको एक प्रॉपर प्लेस फराहम की जाए जहां वो अपना रोज़गार कमा सकें। मोइन भाई, बिल्कुल इसी तरह है कि हम रेडी बान तबका जो है वो मज़दूर तबका है, हम उनका बेहद एहतराम करते हैं, उनकी मेहनत को भी हम अज़मत को हम काबिल तहसीन समझते हैं कि जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं रेडी बानों को प्रॉपर जगह फराहम की जाने वाला मुतालबा बेशक दुरुस्त है। फतेहपुर और करोड़ लालैसन में जो है वो रेडी बानों को प्रॉपर जगह दी गई। हर दफ़ा जब ऑपरेशन हुआ बाकायदा तौर पर निशानदही भी की। साबका असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ वजीहा समरीन ने रेडी बानों के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन किया तो उन्हें प्रॉपर अंजुमन ताहिरान की रिकमेंडेशन पर जगह दी गई कि आप इधर रेडियाँ लगाएं। लेकिन जो रेडी बान तबका है वो मैं कहता हूँ कि एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रेडी बान तबका जो है वो हट दर्मी और ज़िद पर कायम है।
कार्रवाइयों के थोड़े ही दिनों के बाद जो है वो दोबारा अपनी पहली जगह पर भागने की कोशिश करते हैं। उनकी दौड़ जो है वो अपनी तजावज़ात। जी बिल्कुल, मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि देखते हैं कि ये नाजायज़ तजावज़ात हैं वो कितने दिन तक इन पर अमल दरामद होता है कि इनको रोका जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा जो है वो रेडीबान उसी जगह पर आ जाते हैं वापस। जी बिल्कुल नाजरीन, जो रेडीबान हजरात हैं उनको भी अपनी हट धर्मी को ख़त्म करना होगा कि वो कुछ दिन गुजरने के बाद फिर उसी जगह पर वापस आ जाते हैं जिस जगह इंतज़ामिया ऑपरेशन करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इस एक्शन को बरकरार रखेगी और नाजायज़ तजावज़ात जो रेडीबान हजरात की जानिब से कायम किए जाते हैं उनको जो है मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाएगा और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। नाजरीन, इंशाअल्लाह अगले सोमवार आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। MR न्यूज़ अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अवामी इशूज़ आपके सामने लाता है और इंतज़ामिया से उनके हल के लिए दरख्वास्त भी करता है। इंशाअल्लाह अगले सोमवार फिर हाज़िर होंगे नए इशूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।